दतिया उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा के बाद विरोध प्रदर्शन ने बड़ा रूप ले लिया है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने भाजपा कार्यालय के सामने नेशनल हाईवे 44 पर करीब 10 से 11 घंटे तक जाम लगाए रखा। अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदें टीवीएस 3 व्हीलर EV मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। इस दौरान लगभग 50 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें हजारों वाहन फंस गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। भाजपा उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरोत्तम मिश्रा समर्थकों का विरोध लगातार बढ़ता गया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर धरना देकर नेशनल हाईवे 44 को पूरी तरह जाम कर दिया। पुलिस और प्रशासन ने कई दौर की समझाइश दी, लेकिन प्रदर्शनकारी सड़क छोड़ने को तैयार नहीं हुए। देर रात से लेकर शुक्रवार सुबह तक हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप रहा और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे पुलिस का एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद पुलिस ने अपने बचाव में कार्रवाई करते हुए सुबह करीब 6 बजे आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। नरोत्तम मिश्रा के एक समर्थक ने कथित तौर पर बड़ा प्रयास करने की कोशिश की। उसके हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल थी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए बोतल छीन ली और बड़ी घटना टाल दी। बाद में पुलिस अधिकारियों और अन्य कार्यकर्ताओं के समझाइश के बाद स्थिति कुछ हद तक शांत हुई। काफी देर तक चले प्रदर्शन के कारण दतिया से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह प्रभावित रहा। हजारों यात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। प्रशासन लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जाम समाप्त कराने की कोशिश करता रहा। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन उपचुनाव के बीच यह विरोध बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी कैसे दूर करती है और आने वाले दिनों में चुनावी माहौल किस दिशा में जाता है। ये कल से 12 घंटे का लगभग जाम था, 11:30 से 12 घंटे का, जिसमें बहुत सारे बसेस फंसी हुई थी, एम्बुलेंस फंसी हुई थी। फाइनली ये देखिए अभी भी एम्बुलेंस निकलती जा रही है। फाइनली हमें उनको समझाने का प्रयास किया गया, बल के साथ वहाँ पहुँचे, लेकिन जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ से पथराव हुए तो हम लोगों ने आंसू गैस लगाए। आंसू गैस छोड़ने के बाद भीड़ को तितर बितर किया गया। भीड़ को तितर बितर करने के बाद उन लोगों ने बहुत तेज़ी से पथराव किया, जिसमें हमारे SP और ASP, TI, SDOP सभी घायल हुए हैं। जो हमारे SDOP साहब के हाथ में अभी भी ये दिख रहा होगा लगा हुआ है, और बहुत सारे घायल हुए। इसमें हमारे जवानों के सिर पे भी बड़ी बड़ी चोटें आई है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये रही कि हम लोगों ने, पुलिस ने कहीं भी लाठीचार्ज नहीं किया है और कहीं भी फोर्स यूज़ नहीं किया। किसी भी, अगर कोई कहता भी है तो किसी भी वीडियो में हम लोगों द्वारा कहीं भी लाठीचार्ज करने का या फोर्स यूज़ करने का कहीं भी कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी मीडिया उपलब्ध थी। मीडिया के सामने सभी कार्रवाई हुई है और ये हमें अच्छा है, हमें लगता है कि हम लोगों ने सिर्फ आंसू गैस के ज़रिए और विदाउट फोर्स यूज़ किए सिचुएशन को कंट्रोल किया है। सर कितने घंटे का जाम लगा? ये लगभग 11 घंटे का जाम लगा था। इसमें एक और चीज़ कि बस गाड़ियों को जलाने का प्रयास किया गया, ट्रकों की, जो बेचारे ड्राइवरों के ट्रक होते हैं उनकी भी तोड़फोड़ की गई है, तो और गाड़ी जलाने का भी प्रयास किया गया। लगभग 2000 से 3000 लोग इसमें जमे हुए थे, लेकिन फाइनली अभी स्थिति कंट्रोल में आई है। हमारी दतिया की जनता के साथ अन्याय हुआ है। इतना विरोध करने के बाद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। जिस पार्टी के लिए, बीजेपी पार्टी के लिए नरोत्तम मिश्रा ने अपना पूरा जीवन दान कर दिया, इतनी मेहनत से काम किया जो कभी किसी ने नहीं किया हो। पार्टी ने जो काम दिया उसने हर पार्टी के हर काम को आला कमान के हर आदेश को माना। उसके बाद भी हमारी पार्टी के लोगों के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं पे 144 धारा लगाई गई। हमारे साथ इतना अन्याय, हमारे कुछ लोगों के सर फूट गए, किसी के हाथ पैर टूट गए। ये कोई बात है? जनता के ऊपर अत्याचार। उसी जनता के लिए वोट किस लिए, ये चुनाव किया क्यों जा रहा है? जनता के लिए किया जा रहा है, अन्याय के लिए लड़ रहे हैं हम, महिलाओं की रक्षा की। ये दतिया वीरान दतिया थी, यहाँ गड्ढे गुंडे सब रहते थे, दादा ने सब कुछ किया। ये जो कुछ होते हैं जो कुछ लोग, विरोधी लोग, सुबह के टाइम जो घटना हुई है, हाँ, लगता है कि लाठीचार्ज, पत्थर भी खाए। हाँ, पत्थर खाए हमने। ये देखो मैं गीली हूँ, मैंने आंसू गैस का भी सामना किया, पानी का भी किया, पत्थरों का भी किया। कुछ लोगों के सर भी फूटे हैं। दोनों साइड से हुआ है, लाठियाँ चलाई हैं इन लोगों ने। हमारे साथ अत्याचार हुआ है।
जनता के साथ अत्याचार। हम किसी भी चीज़ का प्रदर्शन नहीं कर सकते, गलत चीज़ का विरोध कर नहीं सकते। जो सही है, कुछ लोग अगर माइक पे मीडिया पे बोलते हैं कि नरोत्तम मिश्रा कैसा है कि गुंडागर्दी और प्रशासन में गलत चीज़ें फैला रहा है, ये बिल्कुल गलत है। उस व्यक्ति का रिकॉर्ड कोई बता दे। उस व्यक्ति ने ना कभी किसी को मरवाया है। बचपन से हम उधर से इधर से, हम भी डबरा से हैं और हम डबरा से दतिया से हैं। अगर उसका कोई भी अगर गलत बता दो तो हम बता रहे हैं ना, हम कार्यकर्ता बोल रहे हैं। उस व्यक्ति ने केवल, वो एक व्यक्ति ऐसा है, उसके भावनात्मक है। कोई भी गरीब महिला आ जाए, कोई भी दीन दुखी आदमी आता था, हर किसी की हेल्प करता था। उसने हारने के बाद भी दतिया की जनता को दुखी नहीं होने दिया। हमारी जनता के साथ नहीं, हमारे दतिया के सभी वासियों के साथ गलत हो रहा है। अगर हमारे दादा को चुनाव अगर रिवर्स नहीं दिया गया ना, उन्हें अगर वो नहीं दिया गया, मैं बोल नहीं पा रही हूँ रोने की वजह से, हमें दादा को ही लाना पड़ेगा, दादा को ही निर्वाचन में वोट में खड़ा करना पड़ेगा। कौन है आशुतोष तिवारी? कोई नहीं जानता। इस सामूहिक दतिया जिले में कोई नहीं जानता है आशुतोष तिवारी कौन है। संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए, उन्होंने चक्का जाम लगा दिया। टिकट परिवर्तन की वजह से निराश है, हताश है। बहुत अच्छी मेहनत कर रहे थे कार्यकर्ता, लेकिन जैसे ही टिकट का निर्णय हुआ, उनमें एक हताशा का भाव पैदा हुआ। कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में कार्यालय के बाहर जो है चक्का जाम करवा दिया है। वरिष्ठ नेतृत्व को भी जानकारी दी है। लगातार वरिष्ठ नेतृत्व चर्चा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। वरिष्ठ नेतृत्व को यह अवगत भी करा दिया कि इस प्रकार का निर्णय जो है सारे कार्यकर्ताओं के लिए गलत है और कार्यकर्ताओं में हताशा है, निराशा है। दतिया विधानसभा क्षेत्र से ही अगर कोई नाम होता तो भी चल जाता। आपने बाहर से व्यक्ति का नाम दिया, इसलिए बहुत हताशा निराशा है। मंत्री जी की आपसे बात हुई है या कार्यकर्ता को कोई समझाई दी गई हो भाई? लेकिन कार्यकर्ता बहुत काफ़ी संख्या में, हम लोग कार्यालय पे एकत्रित थे, लगातार बूथों पर जा रहे थे, काम कर रहे थे। कार्यकर्ताओं का अंकन हो रहा था, कार्यालय पर सबका एकत्रीकरण हो रहा था। उसी दौरान इस प्रकार का जो निर्णय हुआ, उससे कार्यकर्ताओं में हताशा है, निराशा है। अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदे टीवीएस 3 व्हीलर EV मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा, फुल चार्ज में 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। आज ही संपर्क करें टीवीएस SM ऑटोमोबाइल, भाग्योदय के आगे, खुरई रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9425437196 8815034277।